हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने सॉर्टिंग के बारे में पढ़ा था कि सॉर्टिंग होती क्या है। ठीक है, अलग अलग सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स क्या होती है, तो ये सब पढ़ा था। आज जो हम सबसे पहली जो हमारी सॉर्टिंग एल्गोरिदम है सिलेक्शन सॉर्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसे बहुत ही ध्यान से समझना तुम लोग। तो देखो यार, यहाँ पे क्या है, हम सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिलेक्शन सॉर्ट को मैं पहले डेफिनेशन से समझाऊंगी कि द सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम सॉर्ट्स एन एरे बाय रिपीटेडली फाइंडिंग द मिनिमम एलिमेंट। मतलब देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एक एरे दिया हुआ है। ठीक है, एक एरे दिया हुआ है हमें यहाँ पे। अब वो इस तरीके से इस एरे को सॉर्ट करेगी। देखो यहाँ पे जो सॉर्टिंग होगी वो हमारी असेंडिंग ऑर्डर में होगी। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में तुम इसको मॉडिफाई कर सकते हो इजीली, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम असेंडिंग में सॉर्ट करेंगे पहले। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एरे दिया हुआ है। अब ये इस तरीके से सॉर्ट करेगी एरे को, मतलब ये रिपीटेडली मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करेगी एरे में। ठीक है, तो देखो यार, जैसे कि है ना, मैं तुम्हें बोल दूं कि इतना सा एरे है। ठीक है, इतना सा एरे है। तो तुम ना यहाँ खड़े हो, तो तुम बाकी बचे हुए एरे में जो भी मिनिमम एलिमेंट है ना, जो भी मिनिमम एलिमेंट है जो इससे छोटा है उसको लेके आ जाओगे। तो यार वन ही है। ठीक है, तो तुम वन को लेके आ गए और इससे स्वैप करा दिया। अब देखो, स्वैप कराना मतलब इंटरचेंज करा दिया इन दोनों को, ऐसे हो गया। तो सिलेक्शन सॉर्ट इसी पे ही बेस्ड है। तो देखो, हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक एरे दिया हुआ है और कितने एलिमेंट्स रखे हुए हैं इसमें, 9 एलिमेंट्स रखे हुए हैं। अब यार ये हमारा एरे क्या है, रैंडमली अरेंज्ड है। ठीक है, रैंडमली अरेंज्ड है हमारा। यहाँ पे कोई एलिमेंट आएगा, मैं लिख देती हूँ उसे। रैंडमली अरेंज्ड है। अब मैंने तुम्हें बोला कि यार तुम ना एक काम करो, इसे सॉर्ट करा दो। तुम ना एक काम करो, इसे सॉर्ट करा दो और असेंडिंग ऑर्डर में इसे सॉर्ट कराओ, मतलब छोटे से बड़े में इसको सॉर्ट कराओ। तो यार अब तुम बोलोगे कि ठीक है, अगर सॉर्ट ही कराना है तो हम एक काम करते हैं, हमारे आई पॉइंटर को यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो भी एलिमेंट रखा हुआ है ना, उसको मैं एक मिन एलिमेंट में स्टोर करा देती हूँ कि मान लो मेरा सबसे छोटा ही एलिमेंट 5 है, जो कि मेरा सबसे आगे पड़ा हुआ है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे छोटा आगे पड़ा होना चाहिए ना। तो सबसे आगे रखा हुआ है। अब तुमने बोला, मैंने बोला यार ठीक है, पर हमें यहाँ पे रैंडमली अरेंज भी दे रखा है। तो तुमने बोला कि ठीक है, मैं अब आगे वाले एरे में, मतलब आगे, अब इसको छोड़ के बचा हुआ जितना भी एरे है ना, उसमें अगर कोई छोटा एलिमेंट आता है ना, तो उसको ढूंढ लेते हैं। तो इजी लग रहा है ये काम। तो देखो यार, ए आर आर ऑफ जे, ए आर आर ऑफ जे को हम किससे कंपेयर कराएंगे, मतलब ए आर आर ऑफ जे हमारा अगर मिनिमम है, मतलब मिन एलिमेंट से छोटा है, हम ए आर आर ऑफ जे को मिन एलिमेंट से कंपैरिजन कराएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यार देखो, ए आर आर ऑफ जे तो 9 है हमारा। ठीक है, 9 हमारा 5 से छोटा है, 9 हमारा 5 से बड़ा है। ठीक है, मतलब ये कंडीशन मैच नहीं हुई। मतलब 5 और 9 अगर ये ऐसे रखे हुए हैं, तो ये ऑर्डर सही है, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है, क्योंकि यहाँ पे छोटा पड़ा हुआ है आगे और पीछे बड़ा रखा हुआ है। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपली आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो, 1 आ गया। 1 हमारा 5 से छोटा है। भाई कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पे ट्रू हो गई, हमारी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो यार 1 तो 5 की जगह आना चाहिए। 1 कहाँ आना चाहिए, 5 की जगह आना चाहिए। तो तुम बोलोगे कि यार ठीक है, हम स्वैप करा देते हैं। हम स्वैप करा देते हैं ए आर आर ऑफ जे को, और जो भी हमारा मिन एलिमेंट आया है ना, मिन एलिमेंट है उसको। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, स्वैप करा देते हैं। तो तुमने बोला कि ठीक है यार, स्वैप करा रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा। सही है। और हमारा जो मिन एलिमेंट है ना, वो क्या हो जाएगा, अब मिन एलिमेंट हमारा 1 हो जाएगा, कि सबसे छोटा एलिमेंट हमारा आगे आना चाहिए और वो आगे ही आके रखा हुआ है। ठीक है, मतलब ये हमारी सही ऑर्डरिंग है। अब हम दोबारा से आगे बढ़ जाएंगे। अरे यहाँ पे 0 आ गया, और 0 हमारा 1 से छोटा होता है। दोबारा से कंडीशन ट्रू हो गई। दोबारा से क्या हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई। तो हम दोबारा से क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग दोबारा से क्या करेंगे, इस 0 और 1 को स्वैप कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा
1 आ जाएगा। ऐसे ही हम आगे बढ़े। अब देखो मिनिमम एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा मिनिमम एलिमेंट। अब देखो जे भी हमने आगे बढ़ा दिया, 2 और देखो 0 और 2 ये दोनों एक दूसरे से सही ऑर्डरिंग में रखे हुए हैं। छोटा आगे है, बड़ा पीछे है, हम आगे बढ़ जाएंगे। देखो वापस से आ गया छोटा एलिमेंट, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। और ये मिनिमम एलिमेंट हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे -1 बन जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। अभी दोबारा से छोटा एलिमेंट आ गया हमारे पास। अब दोबारा से छोटा एलिमेंट आया तो हम उसको स्वैप करा देते हैं। देखो हमने स्वैप करा दिया, मतलब हम लोगों ने क्या किया, सबसे छोटे एलिमेंट को हमने क्या किया, सबसे छोटे एलिमेंट को सबसे आगे पहुंचा दिया। जे को हमने आगे बढ़ाया, सही ऑर्डर में पड़े हुए हैं, फिर हमने आगे बढ़ाया, सही ऑर्डर में पड़े हुए हैं, फिर यहाँ पे तो यार कुछ है ही नहीं, मतलब हमारा लूप टूट गया है यहाँ पे। तो देखो सबसे छोटा एलिमेंट एरे सॉर्ट हो गया, सबसे छोटा एलिमेंट हमारा आगे आ गया। ठीक है, अब देखो सबसे छोटा एलिमेंट तो हमारा 0th इंडेक्स पे पहुंच गया है। अब हम यही काम, सेम काम हम आगे वाले एलिमेंट्स के लिए रिपीट करेंगे। तो वही हमारा मेन एलिमेंट अब क्या हो गया, अब हमारा मेन एलिमेंट 9 हो गया। ठीक है, मेन एलिमेंट हमारा क्या हो गया, 9 हो गया। और हमारा जे कहाँ आ गया, हमारा यहाँ पे आ गया। अब वापस से कंपैरिजन कि क्या 9 और 5 में मैं कंपेयर करूं तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है क्या, बिल्कुल हो रही है। तो इन दोनों को हमने क्या करा दिया, इन दोनों को हमने स्वैप करा दिया एक दूसरे से। मतलब देखना, यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 5 आ गया और 9 हमारे ऑर्डर में पीछे चले गया। अब मेन एलिमेंट क्या हो गया मेरा, 5 हो गया। यहाँ पे मेन एलिमेंट क्या हो गया मेरा, 5 हो गया। अब मैंने क्या किया, इसको और इसको दोबारा से स्वैप कर दिया। तो देखना, अगर इन दोनों को स्वैप किया है तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, छोटा वाला आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और मेन एलिमेंट हमारा क्या बन जाएगा, अब 1 बन जाएगा। फिर मैंने जे को आगे बढ़ाया, 2। अब देखो क्या 1 मेरा 2 से बड़ा होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। तो हम सिंपली आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आ गया, देखो 0 आ गया, हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया, और 0 हमारा 1 से छोटा होता है, मतलब हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से स्वैप करा देंगे। तो देखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा, और ये मेन एलिमेंट हमारा क्या हो गया, अपडेट होके 0 हो गया। अब हम आगे बढ़े। देखो -1, -1 भी हमारा 0 से छोटा होता है, मतलब हमारी कंडीशन वापस से ट्रू हो गई। तो हमने क्या किया, दोबारा से इन दोनों को स्वैप करा दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा -1 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, और हमने इसको क्या करा दिया, मेन एलिमेंट को अपडेट करा के -1 करा दिया। फिर हमने जे को आगे बढ़ाया, और यहाँ पे भी आगे बढ़ाया, सही ऑर्डर में पड़े हुए थे। ये यहाँ तो खत्म हो गया, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा कौन सा एलिमेंट आया, -1 आ गया। एरे हो रहा है सॉर्ट हमारा, एरे हो रहा है हमारा यहाँ पे सॉर्ट। तो यही एल्गोरिदम हम तीसरे एलिमेंट के लिए भी लगाएंगे सेम। यहाँ पे अब मैं कहाँ ले आऊंगी, मेरा आई यहाँ पे ले आऊंगी, और बाकी जे को यहाँ से चला लूंगी, और इसमें जो भी मिनिमम आएगा, देखो यहाँ पे क्या आया, मिनिमम 0 आएगा। तो ये 0 इधर आ जाएगा हमारी 2 वाली प्लेस पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसी तरीके से अगर मैं इस एरे को सॉर्ट कर दूंगी, ये सिलेक्शन सॉर्ट की एल्गोरिदम को ही देखते हुए, तो हमारा एरे किस तरीके से सॉर्ट होगा, -2 -1 0, इस तरीके से हमारा एरे पूरा सॉर्ट हो जाएगा। तो यार यहाँ पे मैंने तुम्हें स्टेटमेंट बोला था कि बाय रिपीटेडली फाइंडिंग द मिडल एलिमेंट फ्रॉम अनसॉर्टेड पार्ट। देखो ये मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, तो इतना पार्ट तो सॉर्टेड ही है। बाकी जितना भी अनसॉर्टेड पार्ट है उसमें हम मिडिल एलिमेंट को ढूंढ रहे हैं, और उस मिडिल एलिमेंट को उसकी सही पोजीशन पे पहुंचा रहे हैं। ठीक है, बिगिनिंग में रख रहे हैं। तो यही क्या होता है, हमारा सिलेक्शन सॉर्ट होता है। ठीक है,
अब हम इसके कोड की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने एरे पहले से ही बना लिया था। अब मैं सीधे सिलेक्शन सॉर्ट की बात करूंगी यहाँ पे। तो देखो मैं एक फॉर लूप चलाऊंगी। कहाँ से चलाऊंगी? जीरोथ एलिमेंट से चलाऊंगी। आई लेस देन कहाँ तक चलाऊंगी? साइज -1 तक, एक पहले तक चलाऊंगी। क्योंकि यार देखो, अगर तुम्हारे पास एरे में अगर तुम्हारे पास एरे में एक ही एलिमेंट है, ठीक है, वो 11 है, तो ये तो अपने आप में ही सॉर्टेड हुआ ना। तो हम लोग केवल इतने एलिमेंट के लिए तो आगे वाला एलिमेंट देखेंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, हम सिलेक्शन सॉर्ट 2 एलिमेंट्स के लिए लगाएँगे, तो केवल इतने को ही तो रिप्लेस कराएँगे ना इसके छोटे से, ठीक है? अकेला एलिमेंट तो अपने आप में ही सॉर्टेड होता है। तो साइज -1 तक चलाऊंगी और आई प्लस प्लस कर दूंगी, ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं एक और फॉर लूप चलाऊंगी, जो कि कहाँ से चलेगा? अनसॉर्टेड पार्ट i+1 से लेकर j लेस देन साइज तक, जितना भी एरे का साइज है पूरे में ही ढूंढेगा ना वहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मेरा jth एलिमेंट ith एलिमेंट से छोटा है, तो यार इन दोनों को क्या करा दो, तुम स्वैप करा दो। तो ए आर आर ऑफ इन टेम्प में मैंने ए आर आर ऑफ जे को लिख दिया। अब ए आर आर ऑफ आई इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो भी छोटा एलिमेंट है वो आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आ गया हमारा यहाँ पे। तो देखो इतना इजी है सिलेक्शन सॉर्ट, ये हो गया हमारा सिलेक्शन सॉर्ट पूरा। अब मैं सॉर्टेड एरे को यहाँ पे प्रिंट करा देती हूँ। तो देखो मैं एरे का साइज क्या दे रही हूँ, मैं वही इनपुट लेती हूँ जो हमने यहाँ पे ले रखा है। तो 9 एरे का साइज है। तो 9 हमारे साइज का एरे है। 9 हमारे एरे का साइज़ है। और यहाँ पे मैं कुछ भी रैंडमली नंबर्स ले रही हूँ, जैसे -2 ले लिया, 10 ले लिया, 9 ले लिया, 8 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 0 ले लिया, रिपीट भी ले लेती हूँ, 0, 8। देखो आ गया सॉर्ट होके। मतलब ये रैंडमली अरेंज एलिमेंट्स थे और हमने इनको इस तरीके से सॉर्ट करा दिया, ठीक है। तो ये क्या थी? ये था हमारा सिंपल सा सिलेक्शन सॉर्ट। ये क्या था हमारा? सिंपल सा सिलेक्शन सॉर्ट। अब हम बात करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, ठीक है। तो यार अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, तो अगर मैं बात करूँ ऐसे इतने एलिमेंट्स की बात करूँ, ये मैंने कुछ एरे ले रखा है, ठीक है। अब मैं एक लूप तो यहाँ पे देख रहे हो ना तुम, कि एक लूप तो मैं किसके लिए चला रही हूँ? वो एलिमेंट के लिए चला रही हूँ जिस एलिमेंट की जगह छोटा एलिमेंट आएगा, ठीक है। और दूसरा लूप किसके लिए चला रही हूँ? उससे छोटे वाले एलिमेंट को ढूंढने के लिए चला रही हूँ। तो यार अगर एरे का साइज कुछ n है, ठीक है, इस एरे का साइज अगर कुछ n है, तो यार मैं है ना एक बार तो हर एक एलिमेंट पे जा रही हूँ, और फिर एक बार मैं क्या कर रही हूँ, और फिर एक बार मैं मिनिमम एलिमेंट को ढूंढ रही हूँ। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? ओ एन स्क्वायर हो जाएगी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? ओ एन स्क्वायर हो जाएगी। और स्पेस हमारा O1 हो जाएगा, क्योंकि यार देखो हमने यहाँ पे स्पेस तो कुछ लिया ही नहीं है ना, हमने तो जो एरे दिया हुआ था उसी में ही चेंज करा दिया, ठीक है। तो ओ एन स्क्वायर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? O1 हो जाएगी। तो आई होप आपको सिलेक्शन सॉर्ट समझ में आया हो कि सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से हम करते हैं, क्या उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।